एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं और इस क्वेश्चन में देखिए मैं आपको बिल्कुल इसमें तिगड़मबाजी करूंगा, मैं बिल्कुल घुमा दूंगा क्वेश्चन को जानबूझ के, ताकि आपका डर खत्म हो जाए। समझिए जरा, आप ये बताइए कि ये जो 3 ओम है ये इस बैटरी के साथ सीरीज में लगा हुआ है, बोलो हाँ भाई। ये 3 ओम है इस बैटरी के साथ सीरीज में लगा है, मतलब सर इस बैटरी से जितना करंट फ्लो करेगा वही तो इसमें से फ्लो करेगा, है ना। तो मतलब ये वाले लूप में आप इस बैटरी के साथ इसको कहीं पे भी सीरीज में लगा दीजिए, है ना, आपका डर खत्म हो जाए। इसलिए मैं ऐसा करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से चेक करिए। ऐसे डायग्राम को मैं चेंज कर दे रहा हूं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं लगाएंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने 1 ओम यहां रखा, हमने 1 ओम यहां रखा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने 1 ओम यहां रखा, ये मेरे पास पॉइंट P है, मेरे पास पॉइंट Q है, ठीक, पॉइंट P है और पॉइंट Q है। अब ये जो बैटरी आपकी, ठीक, इस बैटरी को अगर मैं इस तरीके से लगा दूं तो कोई दिक्कत? भाई बैटरी तो आपकी चलो यहीं पे लगी हुई है इस तरीके से। देखो मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को बहुत खराब कर दे रहा हूं ताकि आपका डर बिल्कुल निकल जाए। बाकी आप घर पे ट्राई करिएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप कहीं से भी अगर उन कॉन्सेप्ट को ठीक ठीक लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए ये 6 वोल्ट, ठीक। अब देखिए सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर इस रेजिस्टेंस 3 ओम को अगर मैं यहां से रिमूव करके यहां लगा दूं। सर आपने यहीं क्यों लगाया? मैं तुम्हारा डर खत्म करना चाहता हूं और कोई बात नहीं। यहां पे अगर हम इस 3 ओम को लगा दें तो भाई कोई दिक्कत हो जाएगी। पहले तो आप ये समझिए कि हमने कोई रूल तो नहीं वायलेट किया, मतलब नहीं सर कुछ नहीं, क्योंकि भाई आपका जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, तो चेक कर लो जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, जो बैटरी में वही रेजिस्टेंस में। तो हमने तो कोई गलती नहीं करी, हमने तो कोई गलती अभी तक नहीं करी, हमने तो कोई गलती नहीं करी, है ना, ठीक। और क्या पढ़ाया गया था? अगर कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाई पड़े तो उसको ऐड करके लिख लीजिए। तो ये वाला 2 ओम, ये वाला 3 ओम आपका सीरीज में, ये देखिए जो करंट इसमें जाएगा वही आपका इसमें जाएगा, चाहे ऐसे जा रहा हो करंट इस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में, वो तो हमें पता ही नहीं ना कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो 2 + 3 5 ओम क्या हम लोग लिख सकते हैं? बताइए 5 ओम क्या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो बैटरी यहां पर हमने बनाई, ये देखिए इस तरीके से 9 वोल्ट, ठीक। देखिए बैटरी की आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो लेकिन बैटरी की पोलैरिटी नहीं चेंज कर सकते। बैटरी की पोजीशन का मतलब है 9 वोल्ट यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो। भाई मैं ये कहना चाहता हूं अगर आप 9 वोल्ट यहां से हटा के यहां लगाते ना तो पॉजिटिव यहां लगाते और नेगेटिव यहां, ये 9 वोल्ट ऐसे लगा देते, समझे। पोलैरिटी मत चेंज करिएगा, आप लगा कहीं पर भी सकते हो, है ना। आइए, पर अभी मैंने यहीं लगाया, मान लीजिए यहां मैंने 9 वोल्ट लगा दिया इस तरीके से, ठीक। और मैंने क्या किया, मैंने 2 + 3 का जो सीरीज है वो मैंने यहां लगा दिया। सर आप नीचे क्यों नहीं लगा रहे हो? भैया मैं कहीं पे भी लगा दूं, है ना, बस मेरा करंट, बस मेरा रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। इस 3 + 2 5 ओम मैंने चाहे यहां लगाता चाहे यहां, करंट हमारा वही फ्लो करता जितना बैटरी में उतना इसमें, है ना। अब उसने हमसे सवाल क्या किया है? उसने हमसे सवाल किया करंट निकालो फ्रॉम P to Q, है ना। P से Q करंट जाएगा या Q से P करंट जाएगा, ये हमें बताना हो कितना जाएगा ये हमें बताना है ना। देखिए ऑप्शन दिया P से Q, Q से P, P से Q, है ना, ये हमें बताना है यहां पर। अब देखिए जरा मजेदार, आपको एक चीज दिखाऊं, मैं जानबूझ के क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट मोड में ले गया हूं जानबूझ के, ताकि आपका डर पूरा निकल जाए। ये बताओ कि ये नेगेटिव है तो क्या आप इसको 0 मान सकते हो? हेलो भाई इस बैटरी के नेगेटिव को आप 0 मान सकते हो? हेलो यस। तो इसके हर एक पॉइंट पे 0 0 0 0 0 होता, बोलो हाँ, ठीक। तो क्या मैं यहां पे 0 वोल्ट लिख सकता हूं? बोलिए, ठीक। अब मैं इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिवाइड करता हुआ जाऊंगा, ध्यान से चेक करिए। 0 से जंप करोगे तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। अरे बैटरी कितने की? 6 वोल्ट, तो भैया प्लस होगा ना आपका। हाँ लोअर से हायर जा रहे हो 6 का गेन होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, ठीक। अब आप यहां से यहां आओगे तो प्लेन वायर है आपका, ये आपका प्लेन वायर है तो यहां पे भी 6 वोल्ट, ठीक। अब ये देखिए ये भी प्लेन वायर है, ये तो मजा आ गया, ये तो मजा आ गया। हाँ ये पूरा आपका प्लेन वायर, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 6, तो इसका भी 6 6 6 6 6, ठीक। तो इसका भी हो गया 6, अब 6 6 6 6, तो इसका भी हो गया 6, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये तो नेगेटिव है, इसका 0 होना चाहिए। ये किसने कह दिया भाई? ये किसने कह दिया आपको? आपको बस इतना पढ़ाया गया किसी भी बैटरी का अगर यहां 9 वोल्ट लगा है, अगर यहां 9 वोल्ट लगा है किसी भी बैटरी पे, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है। जरूरी नहीं कि ये 0 वोल्ट है और ये 9 वोल्ट है तभी डिफरेंस 9 आएगा, ऐसा नहीं है। क्या पता ये आपका, क्या पता ये वाला पॉइंट आपका 6 वोल्ट पे हो तो ये 15 वोल्ट पे हो जाएगा, बोलो हाँ। 15 - 6 9 आ जाएगा, ठीक। तो बस यही चालाकी हमें यहां करनी है, बस आपका डिफरेंस कितना आना चाहिए 9 वोल्ट का। तो ये बताइए यहां प्लेन वायर था तो हम यहां से लेते हुए आए, देखिए 6 6 6 6 है ना, तो यहां तक 6। अब जैसे ही आप इसको जंप करोगे तो 9 का गेन होगा और यहां 9 + 6 15 आपको करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया बताइए? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका 15 हो जाता कि नहीं हो जाता बताइए? इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका 15 हो जाता। भाई 15 - 6 आपका 9 ही तो आ रहा है, सही तो है।
ठीक, तो इसको मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट किया क्वेश्चन को। अब देखो, अब आप यहां से यहां जंप करोगे, रजिस्टर आ गया, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो आपको पॉइंट पी का x वोल्ट्स मान लेना चाहिए यहां पर। ठीक, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहां से जंप करोगे तब भी आपका जीरो नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया बीच में। यहां से करोगे तब भी नहीं कर पाओगे आप, तो आपको एक वेरिएबल x लाना ही पड़ेगा, और x आपका वोल्ट्स में है। x आपका वोल्ट्स में है, x आपका वोल्ट्स में है, ठीक है ना, x आपका वोल्ट्स में है, ठीक है ना। अब आइए यहां पर, अब आइए यहां पर, अब ये बताइए कि इस जंक्शन पे आप नोडल एनालिसिस करने जा रहे हो एट P, ठीक, तो एट P अगर आप लगाने जाते तो P के इधर एक रजिस्टर है, P के इधर एक रजिस्टर है, P के इधर एक रजिस्टर है, बहुत सही, लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम KCL लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। अगर आप KCL यहाँ पर लगाते, ठीक है, आप चाहो तो KVL से भी जा सकते हो, स्कूल वाले मेथड से, वो आप घर पे ट्राई करिएगा, वो मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, या मैं करा चुका हूँ, याद ही नहीं आ रहा है, नहीं नहीं कराया मैंने, आप खुद से ट्राई करना वो सब, है ना, आप खुद से ट्राई करना। अब सुनो, अब लगाओ भाई एट दिस पॉइंट, इसको आप हायर पोटेंशियल मानते हुए, देखिए इस पॉइंट को आप HP मानते हुए, ठीक है, यहां पे नोडल एनालिसिस करिए, है ना, तो x हायर पोटेंशियल है x वोल्ट्स, और ये लोअर है, तो x माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 3 ओम प्लस x, ये वाली ब्रांच में करंट, देखो ये वाली ब्रांच में हमने निकाल लिया करंट कितना है, x माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 3। अब ये वाली ब्रांच में करंट x माइनस 15, x को हायर मानते हुए, तो x माइनस 15 और डिवाइडेड बाय 5, और प्लस ये वाली ब्रांच में अगर आप करंट निकालेंगे तो आ जाएगा x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 और इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो भाई, चेक कर लो। ठीक, तो यहां से हमारे पास आएगा कितना, देखिए x माइनस, ये हो जाएगा x बाय, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, x ये हो जाएगा x बाय 3, ठीक, तो हो जाएगा x बाय 3 और प्लस x माइनस 15 अपॉन 5, x माइनस 15 अपॉन 5 और प्लस x माइनस 6 अपॉन 1, यानी कि x माइनस 6, ठीक, तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, आप 15 एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक, 15 एलसीएम अगर आता तो ये 5 से मल्टीप्लाई होता, क्योंकि 3 5 15, तो 5x प्लस ये 3 से होता, ये पूरा ब्रैकेट 3 से करते तो 3x और माइनस 45, और प्लस ये पूरा ब्रैकेट आपका 15 से मल्टीप्लाई होता, 15 इंटू एक्स, 15x और माइनस 15 6 90 इज इक्वल टू 0, 15 उधर चलेगा, ये वाला जो डिनोमिनेटर में आपका, ठीक, और 15 प्लस 5 कितना होता है हमारे पास, 20 प्लस 3 23, तो 23x और माइनस 45 माइनस 60, कुछ गलत किया है, 15 6 90, ठीक, यस, 5 प्लस 3 8 प्लस 5 23, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 90 135 इज इक्वल्स टू 0। चेक करना भाई, ठीक, फिर यहां से आपका x आ जाता कितना, 135 डिवाइडेड बाय 23 वोल्ट्स, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो आएगा 135 डिवाइडेड बाय 23, तो आएगा 5.86 के आसपास, 5.86 वोल्ट्स के आसपास, ठीक, तो 5.86 वोल्ट्स के आसपास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ये वाले पॉइंट का 5.86 वोल्ट्स के आसपास, है ना, 86 वोल्ट्स के आसपास ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल। अब ये हो गया 5.86, तो ये तो हो गया 6, ये तो साफ साफ दिख रहा है 6, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर, तो करंट ऐसे जाएगा, करंट Q से P की तरफ जाएगा, ये सुनो, करंट Q से P की तरफ जाएगा। तो अब हमें करंट की डायरेक्शन पता चल चुकी है, I कहां से कहां जा रहा है, हायर से लोअर, Q से P, तो Q टू P करंट हमारा जा रहा है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस 5.86, तो 6 वोल्ट माइनस 5.86 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच में आपका 1 ओम, तो जो भी आंसर आएगा वो Q से P आएगा, तो 6 माइनस 5.86 तो कितना आ रहा है, 0.14 के आसपास, है ना। बल्कि अब देखो 0.14 आपका किसके नियरेस्ट है, बच्चे पहचान नहीं पाएंगे भाई, 1 3 करें या क्या करें, तो उसके लिए आप ये जो आंसर आया था 5.86 को आप थोड़ा और ठीक से लिखिए, ये देखिए 135 डिवाइडेड बाय 23 जब आपने किया था तो 0.5869 था वो, है ना, डेसिमल के 3 प्लेस तक लोगे तब आपका आएगा 0.5869, 586 और यहां पे 9 वोल्ट्स, तो
0.5869 अगर आप करते तब आपका आंसर आ जाता। ये देखिए मैच नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन है तो पूरा कर लीजिए डेसिमल के 3 प्लेस तक। 5.869 तो ये देखिए 0.131 आया, ठीक 0.131 और नीचे तो 1 है, उसका कोई मतलब है नहीं, एम्पियर है ना। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.13 एम्पियर। कहां से कहां तक? क्यू से पी की तरफ, ऐसे क्यू से पी की तरफ। फ्रॉम पी टू क्यू नहीं है, फ्रॉम क्यू टू पी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? बताइए कोई डाउट है? ठीक, अब आपका डर निकालने के लिए इसी सवाल को मैं और कैसे कर सकता हूं, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे क्या किया हमने। अब देखो ये हमारे पास सवाल था, ठीक, बैटरी की पोलैरिटी हमने चेंज नहीं करी, इस बैटरी को यहां लगाया, रेजिस्टेंस को ऊपर लगा दिया, ठीक, तो बैटरी को मैंने नीचे लगा दिया, ये आपका पॉइंट P, ये आपका पॉइंट Q, और बैटरी को मैंने यहां लगा दिया। लेकिन पोलैरिटी मत चेंज कर दीजिएगा, है ना, पोलैरिटी मत चेंज कर दीजिएगा। देखिए प्लस आपका इधर है ना, तो इधर ही रहेगा प्लस आपका, ये प्लस इधर ही रहेगा, ठीक। तो ये 6 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस को ले जाके मैंने कहां लगा दिया, ये जो 3 ओम है ऊपर चिपका दिया मैंने रेजिस्टेंस को, ठीक। 3 ओम का रेजिस्टेंस, मैंने कोई भी रूल वायलेट नहीं किया है, क्योंकि जो करंट इसमें था वही आपका इसमें, बैटरी की पोलैरिटी भी नहीं चेंज करी मैंने, ठीक। उसके बाद P और Q के बीच में 1 ओम था, तो 1 ओम मैंने लगा दिया यहां पर, ठीक। P और Q के बीच में 1, P और Q के बीच में, ठीक, 1 ओम मैंने यहां लगा दिया, ठीक। उसके बाद अगर आप जाएंगे यहां पर ध्यान से चेक करेंगे तो देखिए जरा ध्यान से, ये 9 वोल्ट की बैटरी थी, तो बैटरी की पोलैरिटी नहीं चेंज करूंगा मैं, बैटरी को नीचे चिपकाऊंगा और 2 + 3 5 ओम को ऊपर चिपका दूंगा। सीरीज में थे 5 ओम, और बैटरी की पोलैरिटी मैं नहीं चेंज करूंगा, जो लोग समझदार हैं वो समझ सकते हैं, इधर माइनस और इधर प्लस, और ये 6 वोल्ट की बैटरी थी शायद, चेक कर लो, सॉरी 9 की थी। ठीक है, समझे भाई, उसका प्लस ऊपर था ना करंट, अगर हम इसके यहां प्लस से निकालते करंट, सोचो अगर हम इसके प्लस से करंट निकालते तो ऐसे चलता, तो यहां पर भी तो वही है, इसके प्लस से करंट निकालते तो ऐसे ही तो चलता, ठीक। और यहां पर अगर हम इसके प्लस से करंट निकालते तो ऐसे चलता, ठीक, तो वही तो वहां पर है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए अगर हम इसके प्लस से करंट निकालते, एक सेकंड, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया भाई, देखो अगर हम इसके प्लस से करंट निकालते तो ऐसे चलता ना, ये देखिए ऐसे चलता ना, तो गलत लगा दिया बैटरी, इसका प्लस इधर आ जाएगा, ये ऐसे, समझे मैं क्या कह रहा हूं? या बैटरी को ज्यादा छेड़ा ही मत करो, मतलब, लेकिन घर पे जो रिसर्च कर रहे हो आप, जब तक पढ़ रहे हो कर लो। ये देखो ये प्लस से ऐसे निकलता ना करंट, ये ऐसे देती ना करंट, ऐसे, ठीक, ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी तो ऐसे ही दे रही है। अगर हम इसके प्लस से करंट निकालते तो ठीक तो है एंटी क्लॉकवाइज, तो अब जाके ठीक लगा है। और इसका करंट ऐसे चलता सर्किट में, ये प्लस से निकलता, तो इसका भी तो ऐसे ही चलता ना, प्लस से निकलता। समझ में आई बात? तो पोलैरिटी हमने नहीं चेंज करी है, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो बैटरी का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आपने क्या किया, मान लीजिए आपने क्या किया, ये वाली बैटरी का नेगेटिव को 0 मानते हुए, तो इस पे आपने 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया, ठीक। तो यहां से यहां जाओगे तो 9 का गेन होगा आपका, 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट, फिर यहां पे भी आपका 9 वोल्ट, ठीक। अब आप यहां से आ जाओ, ये 0 है, ठीक। तो आप इधर अगर जाते तो क्या हो जाता आपका, 0 -6 करते तो हो जाता कितना, -6 वोल्ट। समझ में आई बात भाई? क्योंकि इधर से इधर जाओगे तो +6 करोगे 0 पहुंच जाओगे आप, ठीक। फिर ये -6, तो यहां पे भी -6। अब यहां से जाते तो चेंज हो जाता, तो x आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, x आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, तो x वोल्ट हमने किया,
ठीक, और यहां से यहां जाओगे तो चेंज हो जाएगा, या यहां से आओगे तो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही हमने किया है यहां पर। ठीक, अब आप क्या करेंगे, एट पॉइंट पी पे लगा दीजिए नोडल एनालिसिस, एट पॉइंट पी पे लगा दीजिए नोडल एनालिसिस। ठीक, तो इस ये वाली ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, इस x को हायर मानते हुए x माइनस इसका पोटेंशियल, भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, x माइनस -6 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 3 और प्लस इस ब्रांच में करंट कितना आएगा हमारे पास, x को हायर मानते हुए x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस ये वाली ब्रांच में जो करंट होता वो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, और यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते, तो देखो x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 अपॉन में 3 और प्लस x माइनस 9 अपॉन 5, तो x माइनस 9 अपॉन 5 और प्लस x माइनस 0 x अपॉन में 1, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान से चेक करिए, एलसीएम अगर हम लोग लेते तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होता किससे, 5 से, तो 5 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 3 इन द ब्रैकेट x माइनस 9 और प्लस 3 5 15, तो 15x और इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 15 उधर चला गया एलसीएम लेने के बाद, तो 5x और प्लस 3x कितना होता है 8 और 8 प्लस 15 23x, 5 6 30, 3 9 27 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आता 23 और यहां से प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -3/23 हमारे पास आता, यानी कि x का पोटेंशियल नेगेटिव होता, कोई बात नहीं है होने दीजिए। ठीक है, तो x का पोटेंशियल कितना होता है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आता लगभग -0.13 वोल्ट्स के आसपास। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना होता, इस पॉइंट का पोटेंशियल होता -0.13 के आसपास। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, करंट किधर से किधर फ्लो करता, ये आपका नेगेटिव है और उसके कंपैरिजन में ये हायर पोटेंशियल होता, बोलो हाँ भाई, -0.13 से बड़ा तो 0 होगा ना, नंबर लाइन पे जाके देखो, -0.13 वोल्ट से बड़ा तो 0 वोल्ट होगा, तो इस वाली ब्रांच में हायर से लोअर करंट फ्लो करेगा, यानी कि 0 वोल्ट हायर हो गया और ये लोअर हो गया, तो करंट ऐसे करके आपका फ्लो करेगा। और करंट होगा कितना, तो करंट फ्रॉम Q टू P आया, Q से P करंट आया और आएगा कितना, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0.13 ही होगा। ठीक, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1, तो आंसर इज 0.13 एम्पियर। तो ऐसे भी आपका आंसर आ रहा है, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, Q से P 0.13 यही आ रहा था, बताइए Q से P 0.13 यही आ रहा था, समझे ना। तो इस तरीके से हमें अपना जो है करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन।